बोनी सोनी अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। सोनी की हाइट बहुत छोटी थी, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सोनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसका बचपन से ही सपना था कि वह एक टीचर बने। फिर एक दिन वह अपने पापा से बोलती है, पापा जी, मैं शहर के एक एमएससी कॉलेज में एडमिशन करना चाहती हूँ, मेरा एडमिशन करा दीजिए ना पिताजी, शहर के कॉलेज में। बेटिया, तू तो जानती है अपने घर की हालत, बड़े मुश्किल से तो हमने तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया है, अब आगे नहीं पढ़ा पाएंगे बेटिया। हाँ सोनी, हम जैसे गरीबों के बस में नहीं है शहर में जाके पढ़ाई करना। लेकिन पिताजी, आप तो जानते हैं ना, मेरा बचपन का सपना है कि मुझे टीचर बनना है। सोनी बिटिया, तू तो जानती है ना, तेरी छोटी हाइट की वजह से स्कूल कॉलेज हर जगह तेरा कितना मजाक उड़ता है, और अगर तू शहर के कॉलेज में जाएगी, वहाँ के लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो क्या करोगी? माँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। और पिताजी, मैं अपने स्कॉलरशिप से आपका सारा पैसा वापस कर दूंगी, मुझे पढ़ाई करने दीजिए ना पिताजी, बचपन से मैंने इसके लिए बहुत पढ़ाई की है। और वह रोने लगती है। ठीक है बिटिया, तू कर अपनी पढ़ाई। भाग्यवान, मैं गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, और सेठ जी को अपना छोटा सा घर गिरवी रख कर पैसे ले लेता है, और उस पैसे से सोनी का एडमिशन शहर के कॉलेज में करवा देता है। बोनी सोनी को नए कॉलेज में जाने से बहुत डर लग रहा था, और जैसे ही वो अपने क्लास में जाती है, सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे, ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई क्लास में? अरे छोटी बच्ची, ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है। जा जा जा, तू अपने क्लास में पढ़ाई कर। और सारे बच्चे उसे देखकर हंसते रहते हैं। मैं इस क्लास की स्टूडेंट हूँ। और इस तरह सोनी रोज कॉलेज आती और अच्छे से पढ़ाई करती। सभी उसका मजाक उड़ाते, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और देखते देखते उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और वह घर वापस आ गई। फिर एक दिन गांव का सेठ इसके घर आता है। क्या भाई, तुम्हारे समय अभी तक पूरे नहीं हुए, मेरा पैसा कब लौटाओगे? मालिक, मैं कहाँ से अभी पैसा दे पाऊंगा? बिटिया की कोई नौकरी लगेगी तो उससे मैं दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, चल निकल इस घर से। और वह उन तीनों को घर से निकाल देता है। अब तीनों सड़क पर आ जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस सेठ ने तो हमारा घर छीन लिया। पिताजी, आप परेशान ना हो, हम इसी गांव में एक घर किराया पे ले लेंगे, मुझे जल्दी ही नौकरी मिलने वाली है, उसके बाद सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। तेरी वजह से ये सारी परेशानी आई है, ना तो जिद करती पढ़ाई करने की, ना तेरे पिताजी उस सेठ से कर्ज लेते। और उसे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। वह क्लास आती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं। बच्चों, आज से हम साथ में पढ़ाई करेंगे और तुम्हें उससे पढ़कर बहुत मजा आएगा। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे मैडम, आप तो खुद इतनी छोटी हो, मुझे देख भी नहीं रहे हो, आप कैसे पढ़ाओगी? लेकिन सोनी हिम्मत नहीं हारती और सभी को अपने बीते हुए कल के बारे में समझाती है कि वह कैसे पढ़ी। उनके माता पिता इतने गरीब थे, फिर भी उनके माता पिता ने कर्ज लेकर उसे पढ़ाया। फिर कर्ज वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी, और अभी वह आपके स्कूल की टीचर है। इसलिए आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई करो और जीवन में सफल बनो। सही बच्चे उनकी बात सुनकर अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।